चलो बच्चों शुरू करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा बुक है, कक्षा 9th की है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा संचालित है। और जो क्लास 9 के जो सब्जेक्ट लगता है वो है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 8, जिसका नाम है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, जिसका आज हम पार्ट पढ़ रहे हैं 2 नंबर। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 2। आज हम डिस्कशन करते हैं बौद्धिक संपदा के अधिकार के बारे में, यानी बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है, और साथ में पढ़ेंगे WIPO संस्था के बारे में, और एक कानून है जिसे हम ट्रिप बोलते हैं, TRIP, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो हमारा पाठ का नाम तो पता ही है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट ऑफ ICT, जिसका पार्ट नंबर कौन सा है? 8 है, और ये पार्ट है अपना दूसरा। कौन सा पार्ट है? दूसरा। बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, बौद्धिक संपदा के अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है। बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा विज्ञान के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर, साहित्य के अंदर, कला के क्षेत्र में किए गए जो बौद्धिक कार्य है के करने के फलस्वरूप प्राप्त जो कानूनी अधिकार से है, किसे उसने जो कार्य किया है उसका जो कानूनी अधिकार है, उसी को हम कहते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा का अधिकार। एक कलाकार के द्वारा कृत कलाकृति, एक कलाकार है जिसको जो क्या बनाता है? एक कलाकृति बना सकता है। संगीतकार है तो उसके द्वारा बनाया गया संगीत है। एक कवि या लेखक है, उसके द्वारा लिखा गया कोई लेख हो सकता है और कोई काव्य है। पर व्यक्ति अथवा संस्था, संगठन विशेष का क्या होता है? स्वामित्व होता है। अगर कोई संगीतकार जिसके द्वारा संगीत बनाया है, एक कलाकार जिसके द्वारा कोई कलाकृति बनाई गई है, तो जो उसका जो अधिकार है ना, तो या तो उस व्यक्ति का होगा, या उस संस्था का होगा, या उस संगठन का क्या होता है? विशेष स्वामित्व होता है ना, वो उनके मालिक होते हैं। तथा उस व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को अपने द्वारा रचित अथवा किए गए मौलिक कौशल कार्य का लाभ लेने का क्या होता है? अधिकार होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि उसके द्वारा कार्य को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए। तो जो लेखक है, कवि है, तो उसको यह अधिकार होता है कि उसके द्वारा जो रचनाएं की गई है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, वो सब उसका क्या होता है? अधिकार होता है। बौद्धिक संपदा के मौलिक उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल और चोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। बौद्धिक संपदा का अधिकार है जो क्या करता है? जो नकल और चोरी की जो प्रवृत्ति है उस पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिनेवा के अंदर 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्धिक संपदा का अधिकार है उसको सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जिनेवा के अंदर 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, किसके बारे में बात कर रहे हैं? WIPO की स्थापना की गई। इसका मूल कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण है। इसका मूल कार्य क्या था? विश्वव्यापी, पूरे विश्व के अंदर जो बौद्धिक संपदा है उसका क्या करना है? सुरक्षा करना है। और ये किस की सुरक्षा? एक तो करते हैं कॉपीराइट की, ठीक, पेटेंट की,
लाइसेंस की, ट्रेडमार्क की, इसकी ट्रेडमार्क। विश्व में कितना 1900 देखो, विश्व में 184 देश बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं? 184। भारत भी इस संगठन का क्या है? सदस्य है। जो हमारा देश भारत है वो भी इस संगठन का क्या है? सदस्य है। यह संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। ये संगठन है जो 24 अलग अलग प्रकार की जो संधियां है उसका क्या करता है? ये संचालन करता है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। उसके बाद में क्या बना था? 1967 के अंदर चीज बनाई था WIPO। उसके बाद में 1995 के अंदर एक और संगठन बना, विश्व व्यापार संगठन, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, और उसने बनाया था एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप या ट्रिप्स, ट्रिप्स। ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। इस संगठन का एक समझौता है। ठीक है, तो WIPO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक समझौता किया जिसका नाम क्या था? ट्रिप। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना होता है और अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने होते हैं। और ये जो ट्रिप्स है, इसके जो रूल्स है, जितने भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उन सबको इसका कानून मानना होता है और अपने जो देश के अंदर कानून है वो इसी के मुताबिक बनाने होते हैं। हम भी बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित कानूनों का इसी कारण बदल रहे हैं ताकि ट्रिप्स के मुताबिक हो जाए। और भारत भी जो बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उसको इस प्रकार बदल रहे हैं ताकि उसके जो कानून है वो ट्रिप्स के मुताबिक हो जाए। ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और भारत में निम्न 8 अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसने बौद्धिक संपदा के अधिकार को 7 नियमों के अंदर बांटा गया। भारत ने इन्हीं 7 को 8 अलग अलग अधिनियम के तहत सुरक्षित किया है। पहला है, देखो 1 नंबर कौन सा है? ये यहां से लिख दे। 1, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। पहला द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जो दूसरा है द कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर। तीसरा है द डिजाइनिंग एक्ट 2000 के अंदर। चौथा द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। आप लोगों ने देखा होगा हम कहीं से सामान लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कंट्री का नाम लिखा होता है जहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है, तो वो इसी एक्ट के अंतर्गत आता है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर। द पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर आया था। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएंट्स एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइनिंग एक्ट 2000। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इसके अलावा दो और निम्न क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा के अधिकार को सुरक्षित किया गया। एक तो था ट्रेड सीक्रेट के अंदर और एक संविदा कानून जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर जिसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बौद्धिक संपदा के अधिकार से अलग तरह से संबंध है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उसे अलग तरह का संबंध है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके जो सोर्स कोड है, जो बनाने का जो कोड है, वो सभी के लिए खुला हो यानी ओपन हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है। तो ऐसे जो कोड होते हैं उसके अंदर कोई भी व्यक्ति उस अपनी सुविधा के अनुसार उसमें क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है और उसके विकास में योगदान दे सकता है या
स्वयं के काम के लिए इसका निःशुल्क में उपयोग कर सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंध तो है, लेकिन वो अलग तरह का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट है अगला? पार्ट नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर ये पार्ट कवर हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।